शहर कराची में जो सर्दी पड़ी है ना, उसकी तो धूम पूरी दुनिया में मच गई है कि इतनी तेज़ सर्दी हो रही है, इतनी तेज़ सर्दी हो रही है कि निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है। और कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, घर के जो काम काज हैं, खुसूसन वो औरतें जो कि ख़वातीन हैं, घर में काम करती हैं, उनकी तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, इतनी मुश्किलों से घर को मैनेज करना होता है। और साथ-साथ बच्चों को भी स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि स्कूल की जो छुट्टियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं कब की। हमेशा हर साल यही होता है, जब बच्चों की स्कूल की विंटर वेकेशन ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद सर्दी पड़ना शुरू होती है। हमेशा हर साल का यही है। तो बस ये है कि अब स्कूल की टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई थी, सुबह 9 बजे हो गई थी, तो अब वही रहेंगी टाइमिंग कुछ दिनों तक, क्योंकि सर्दी इतनी तेज़ हो रही है ना। क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दी बस ख़त्म होने वाली है, मगर अचानक से जब शहर में बारिश हुई ना कराची में, तो उसके बाद से इतनी तेज़ ठंड हो गई, इतनी तेज़ ठंड हो गई कि जो है बिल्कुल भी ठंड लग रही है। और इस कदर तबीयतें ख़राब हो रही हैं बच्चों की, बड़ों की। तो इसमें क्या होगा, अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुसूसन छोटे बच्चों का, और घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनका बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ख़वातीन जो है वो अपना बहुत ख़्याल रखें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपकी सेहत होगी और आप जो है तंदुरुस्त होंगी, तभी तो आप घर को मैनेज करेंगी। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने बनाया था अपनी डेली रूटीन का, सुबह से रात तक की मैंने रूटीन आपके साथ शेयर। आज के दिन की पूरी रूटीन मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी, और आप लोगों को मैं बताऊंगी किस तरह से सुबह से रात तक मेरी जो है रूटीन होती है, किचन के काम होते हैं, घर को मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। अच्छा जी, रूटीन जो है वो वीकेंड की है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसकी रूटीन फिर अलग हो जाती है। साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी जारी है, ब्लॉग भी मैं बना रही हूँ। बस ये है कि अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ब्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसको एडिट जो है वो वीडियो करती हूँ मैं टाइम निकाल के। फिर उसके बाद थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, टाइटल लगाना, और ये सारी चीज़ें करते करते ना मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन मैं डाल दिया करूँ व्लॉग, मगर वही है कि बस बनाते बनाते व्लॉग ना काफ़ी देर हो जाती है। क्योंकि वैसे आजकल सर्दी भी बहुत हो रही है ना, सुबह से रात तक कितनी जल्दी गुजर जाता है। ऐसा लगता था पहले सुबह से शाम हो रही है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है सुबह से डायरेक्ट ना रात हो जाती है। किचन में खड़े खड़े इतना वक्त गुजर जाता है, बिल्कुल समझ नहीं आता वक्त कहाँ चला गया। ऐसा लगता है पड़ लगा के उड़ गया। अच्छा, कुछ कपड़े थे मुझे हाथ से धोने थे, कुछ कपड़े जो है वो मैंने वॉशिंग मशीन लगा के धो लिए थे। हाथ इतने सख्त हो रहे थे बिल्कुल कि जैसे ठंडक ऐसी हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि हाथ जो है वो जम गए हैं बिल्कुल। बस मैंने भी सुबह से स्टार्ट कर दी थी क्लीनिंग घर की, और क्लीनिंग करने के साथ साथ मैंने कुकिंग जो है वो साथ साथ स्टार्ट कर दी थी। बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया था, मैंने भी नाश्ता किया था साथ साथ। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है सालन जो है वो उसको बनाने के लिए रख दिया था। फिर कुछ मुझे कपड़े थे वो वॉशिंग मशीन में डालने थे, वो मैंने समेट के डाले। कुछ मुझे वॉशिंग मशीन के अलावा जो कपड़े होते हैं हाथ से धोने वाले, वो मैंने सोक किए। और उसके अलावा बच्चों के जो यूनिफॉर्म थे वो मैंने प्रेस करके रखे, क्योंकि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं होता है, और मैं स्कूल जाने से पहले अगर प्रेस करूँ और लाइट चली जाए तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1-2 दिन पहले ही मैं ना प्रेस करके रख देती हूँ। तो वो जो प्रेस करने वाले कपड़े थे ना, वो सारे मैंने प्रेस करके रखे। फिर साथ साथ मैंने किचन की भी क्लीनिंग करी। उसके बाद फिर जो है शाम हो गई थी, तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। बच्चे मेरे पास आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो उनको मैंने ट्यूशन पढ़ाया। अच्छा, बहुत तेज़ सर्दी हो रही है, तो बस मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे आप लोग छुट्टी कर लो, क्योंकि ट्यूशन जो है वो बहुत मुश्किल से मैं छुट्टी देती हूँ। अगर मुझे बहुत कोई ज़रूरी काम हो या कोई ऐसा इवेंट हो ना, तो मैं छुट्टी देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देती हूँ छुट्टी। मेरा यही होता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, ज़ाहिर सी बात है उनकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर, उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और उनको मैं दिल लगा के पढ़ाती हूँ। बच्चे भी माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत तरीके से पढ़ते हैं। तो बस ये है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है। बिल्कुल भी सेल्फ़ केयर का थोड़े बहुत वक्त मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। आज की रूटीन भी बहुत, आज का दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी गया था, क्योंकि आज के दिन मैंने क्या किया था कि बहुत सारी पालक को तोड़ा था, और उसको मैंने काट के नहीं रखा, बस मैंने तोड़ के उसको शॉपर में करके रख दिया था। और बाज़ार से मैं काफ़ी सारी सी मेथी भी लेकर आई थी। उसको तोड़ने में काफ़ी वक्त लगता है। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, एक वक्त में 2 काम करती हूँ। जब तक सालन जो है वो बन रहा था, स्लो आँच पे मैंने चढ़ा दिया था। साथ साथ मैंने ना शामी कबाब का भी मसाला चढ़ा दिया था, और मैं मेथी तोड़ने के लिए बैठ गई थी। उसमें इतना मुझे देर लग गई, क्योंकि इसमें टाइम जो है ऐसा लगता है वेस्ट होता है, और इसको करते हुए ना हम कोई और ऐसा काम नहीं कर सकते। तो बस ये सालन जो रखना था चूल्हे पे, वो मैंने हल्की आंच पे रख दिया था, वरना वो भी जल जाता। मुझे काफ़ी देर लग गई थी मेथी को साफ़ करने में ना, क्योंकि मेथी को जो तोड़ना होता है बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि मैं मेथी को जो तोड़ने के बाद क्या करती हूँ कि ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। नेक्स्ट डे जब मुझे पकाना होता है तो मैं 3 से 4 मरतबा अच्छी तरीके से वॉश करके फिर मैं इसको पकाती हूँ, क्योंकि उसमें बेइंतहा मट्टी होती है ना। अच्छा, शाम का टाइम था, मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, चिप्स खा रही थी। अच्छा, ये मैं मार्केट से लेकर आई थी, प्रिंगल्स नाम के चिप्स थे, और ये कोई इतने अच्छे थे, 150 रुपये का पैकेट था, और ये इतने ज़बरदस्त थे, इतने मज़े के थे। मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर कर लूँ। एक दिन पहले की वीडियो है, मैंने मटर पुलाव बनाया था, उसमें थोड़े से मैंने चिकन के पीसेस भी डाल दिए थे, और उससे क्या होता है कि थोड़ा सा जायका अच्छा आ जाता है। अच्छा, सलाद का जो पत्ता है ना, वो आजकल इतना अच्छा आया हुआ है
मार्केट में, मतलब कि जितनी भी सब्जियां हैं ना वो सब इतनी कोई फ्रेश हैं, इतनी अच्छी आई मीन है। तो मैं क्या करती हूँ, हर खाने के साथ में सैलेड ज़्यादा सी बनाती हूँ, जिसमें सलाद पत्ता भी ज़रूर शामिल होता है। आप लोग ज़रूर सलाद पत्ता खाया करें, इससे क्या होता है, खून साफ़ होता है, बहुत ज़रूरी होता है ये खाना, आप लोग ज़रूर खाया करें। माशाल्लाह से हमारा जो पाकिस्तान है ना, उसमें सारी चीज़ें इतनी कोई फ्रेश मिलती हैं, कोई भी चीज़ स्टोर वाली नहीं मिलती है। माशाल्लाह से हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश मिलती है। आप लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया करें। गाजर वगैरह हर चीज़ बहुत फ्रेश मिलती है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा गाजर, मूली ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, इस्तेमाल करें। गाजर का हलवा तो आजकल घरों में इस कदर बन रहा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो सैलेड के तौर पे गाजर इस्तेमाल होती है ना, वही ज़्यादा खाई जाए। तो इससे क्या होता है कि वो पकी भी नहीं होती है और वो कच्ची होती है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, अक्सर लोगों को मैंने देखा है गाजर और चुकंदर का, सेब का जूस भी बना रहे होते हैं, चलें वो भी सही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि रॉ खाना ज़्यादा अच्छा है इसे काट के, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब जूस निकालो ना तो इतना ज़्यादा उसका कचरा निकल जाता है, ज़ाया होता है। तो वैसे ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हाँ, कभी-कभी जूस भी पी लेना चाहिए, लेकिन हर दफ़ा जूस पीने से अच्छा है कि आप कभी-कभी जूस पी लें, और ज़्यादातर आप क्या करें कि ऐसे ही उसको सलाद के तौर पे खाएँ ना, तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उसमें ना फाइबर भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, आज का जो व्लॉग था मैंने अपनी डेली रूटीन का बनाया था, उसके साथ-साथ मैंने क्या किया था, आलू भी बॉयल करने के लिए रखे थे। अच्छा, मुझे बनाना था आलू के पराठे, लेकिन फिर मेरा प्लान एकदम से चेंज हो गया, हमारे घर पे मेहमान आ गए थे, तो फिर मैंने आलू के पराठे जो है वो नहीं बनाए। और आलू जो उबलने के लिए रखे थे ना, मैंने क्या किया था, हमारी अम्मी क्या किया करती थी बचपन में जब मैं छोटी थी, कि आलू उबाल के उसको छील के उसको काट के उसके ऊपर क्या करती थी, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन को कूट के उसके ऊपर डाल के और थोड़ा-सा ना नमक डाल के ना छिड़क के हमें दे दिया करती थी। तो मुझे ना अपने बचपन की याद आ गई, मैंने ये काट के जो है खाया और इतने मज़े के थे। ज़रूर आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिएगा। बस वही होता है, नसीब होता है, बनना कुछ होता है और बन कुछ जाता है। तो बस ये था कि मैंने आलू इसलिए उबाले थे कि मुझे आलू के पराठे बनाने, मगर जो है घर में मेहमान आ गए, तो फिर अचानक से फिर मुझे फ्रीज़र से गोश्त का पैकेट निकालना पड़ा। फिर मैंने जल्दी बिरयानी का जो है वो मसाला वगैरह रेडी किया, और इस तरह से मैं आलू खा रही थी, तो मुझे बहुत जो है याद आ रही थी अपने बचपन की। वाक़ई में बचपन के जो दिन होते हैं ना, वो बहुत सुनहरे होते हैं, वो पलट के कभी वापस नहीं आते हैं। इंसान जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसको बस सिर्फ यादें ही रह जाती हैं बचपन की, और बस वो अपना बचपन याद कर कर के, पुराना वक़्त याद कर कर के सिर्फ खुश हो सकता है, वो वक़्त पलट के कभी नहीं आता। जब हम छोटे थे ना, तो हम यही सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो अब हम यही सोचते हैं कि अब हम काश वो वक़्त पलट के वापस आए, तो हम जो है उसको थोड़ा-सा एन्जॉय कर लें। तो बस ये है कि गुज़रा हुआ वक़्त तो कभी वापस आता नहीं है, बस उसकी यादें रह जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त जो गुज़रा बहुत अच्छा था। और उसके अलावा बस ये है कि बहुत याद आती है मुझे, कभी-कभी जब कोई ऐसी चीज़ खा लो ना, तो बस वही वक़्त याद आता है कि जब हम बचपन में छोटे थे, तो हमारी अम्मी हमें ये बना के दिया करती थी। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो मैंने बस डेली रूटीन का ही बनाया था। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर कर देती हूँ आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी सारे जो है 2-3 व्लॉग्स और जो है वीडियोज़ में, इस जो वीडियो है इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, उसको भी ज़रूर आप लोग वॉच कर लीजिएगा। आप लोगों से नए व्लॉग में मेरी मुलाकात होती है, जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।